देखिए, हम सब जानते हैं कि सब्जियाँ जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिन्हें कि अक्सर हम टेस्ट की वज़ह से नहीं खाते हैं या फिर हमें लगता है कि इनका बहुत फ़ायदा नहीं है, तो हम उन्हें अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो सब्जियाँ जिनकी आज हम बात करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर रजनी सुषमा। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैम, मैं आपसे थैंक जानना यू। चाहती हूँ कि सब्जियाँ तो हम सब जानते हैं कि सारी फ़ायदेमंद हैं और सबके अपने-अपने रोल हैं, अपने-अपने फ़ायदे हैं और मौसमी सब्जियाँ हमें खानी चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ सब्जियाँ, कम से कम 3 सब्जियाँ ऐसी बताएँ, जिनके कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और कहीं न कहीं हम उनका इस्तेमाल उतना नहीं करते हैं। देखिए, सब्जियां सब खाते हैं और सबको बहुत पसंद भी आती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां लोग बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। जी, जैसे उनमें से एक चुकंदर भी ऐसी सब्जी है जो बिल्कुल। लोग आसानी से नहीं खाते, लेकिन जितने गुण इसके अंदर हैं उतने शायद ही किसी सब्जी में होंगे। अच्छा, चुकंदर जो है, एक तो हमारे शरीर के अंदर रक्त की मात्रा को बढ़ाता है हुँ, सबसे ज़्यादा। इसका कलर ही रेड होता है, लाल बिल्कुल, रंग का बिल्कुल। होता है एकदम। और लेकिन देख के कुछ लोग नहीं खाते इसको, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा थोड़ा अलग कसेला सा हाँ, होता है। हाँ। कच्चा अगर खाएं तो कसेला टेस्ट होता है। और ये पित्त शामक होता है जी, सही मायने में, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में बहुत फ़ायदा करता है। अगर ओके। ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, एक ग्लास जूस चुकंदर का, उसमें थोड़ा सा नींबू और टमाटर डाल के पिए, या खाली चुकंदर का जूस ही ले, तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, जी। बीपी लो करता है ये। मैम, एक्चुअली 1 ग्लास बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए क्योंकि आमतौर पे जो मैंने देखा है वो गाजर और आंवला और चुकंदर सब मिला के नॉर्मली 1 ग्लास जूस लेते हैं। एक ग्लास बड़ा वाला जूस नहीं, जी, मतलब 100 ml आप अच्छा, मान 100 के ml चलो, ठीक है। 100 ml मान हाँ, लीजिए। 100 ml चुकंदर का जूस आप दिन में एक बार पियेंगे तो आपको एनीमिया नहीं होगा, हुँ, आपके ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी, स्किन ग्लो करेगी आपकी। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़, आपके हेयर्स को बाल बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। ये बहुत चुकंदर, इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये हमने अब सीजनल जो है ना, जैसे चुकंदर आजकल आती, चुकंदर, गाजर, शलजम, ये तीनों वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो सीज़न में जितनी आप पूरे साल का कोटा पूरा कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये उससे बहुत अच्छी आपकी बात है। आइज़ भी बहुत अच्छी रहेंगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे और स्किन भी आपकी स्किन बेटर बहुत ग्लो करती रहेगी। हुँ, तो और बाकी चीज़ें तो मेंटेन रहेंगी ही रहेंगी, डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है इससे। जी, जी। और दूसरी सब्ज़ी मुझे लगता है सहजन है जिस बारे में आप बताना चाहेंगी? क्योंकि वो भी मैंने देखा है कि अक्सर बात तो करते सहजन, हैं कि फ़ायदेमंद है, कई लोग आजकल दवाई की मतलब टैबलेट की फॉर्म में भी लेने लगे हैं आजकल मोरिंगा नाम से। सहजन का तो इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है, ख़ास क्योंकि सहजन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है मेनली। तो जितनी भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड बीमारियां हैं, उसमें आप सहजन को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। चाहे तो उसको पाउडर फॉर्म सुखा के उसका पाउडर बना के ले सकते हैं, उसकी पत्तियों का सब्जी बना के खा सकते हैं उसकी, सहजन की। मोरिंगा के नाम से इसके कैप्सूल्स भी आने लग गए हैं, वो ले सकते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है या एस्थमेटिक है, तो उसमें सहजन बहुत अच्छा काम करती है। बाकी इम्यूनिटी एनहेंसर है बहुत ज़्यादा, अच्छा। इम्यूनिटी को, बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। कोविड के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है लोगों ने, और हमने भी किया है इसमें। तो पेशेंट की जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे कोविड के बाद में, वो हुँ। इसके से खाने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि सहजन तो चूँकि सब्ज़ी है, तो पहले से हम लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल तो उतना नहीं देखा, चलन ज़्यादातर देखते हैं ना साउथ पहले इंडिया में कोई बहुत खाते होता ही है, नहीं थे, सांभर सांभर वगैरह। में यूज़ होती थी बस। हाँ, हाँ, हाँ। तो वही है कि इसको और किस फॉर्म में ऐसी मतलब सब्ज़ी की फॉर्म में तो शायद खाना उतना आसान नहीं है, तो इसीलिए नहीं, यही सब्जी रीज़न की फॉर्म में भी खा सकते हो उसको, लेकिन इसकी जो स्किन का थोड़ा निकाल सा के छिलका छिलका निकाल के, जैसे हम और चीज़ों में उतार देते हैं ना, जैसे समझ गए, जो वो फली होती है ना, फलियों ग्वार की में, फली फलियों की वगैरह में जो रेशा निकालते हैं। निकाल देते हैं, जी, ऐसे ही इसके ऊपर से अगर थोड़ा थोड़ा रेशा निकाल के फिर चॉप करके इसकी कच्ची फली खाएं। पकने के बाद में तो इसकी हार्ड हाँ, हो जाती है ये। कच्ची फली की सब्जी आसानी से खाई जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, वो सब्जी बना के खा सकते हो, बॉयल करके इसका सूप बना के निकाल के पी हाँ। सकते हो आप। और खासकर जैसे सूप बनाते हैं हाँ, टमाटर वगैरह तो उसमें सूप ही डाल दें। नॉर्मली बनाते हैं हाँ, वैसे, उसमें क्योंकि डाल दें। उसमें चूसने का चक्कर रहता है। जी, जी। तो ये मैंने देखा है कि शायद ये एक रीज़न ये भी है कि ना जो हम बता रहे थे कि ईज़ी नहीं है उसको बनाना या उसका थोड़ा टेस्ट भी अलग है, तो इसलिए इसकी टैबलेट्स भी काफ़ी चलने लगी हैं आजकल। हाँ, तो क्या वो भी इक्वली फ़ायदेमंद है? क्या चीज़? टैबलेट्स आती हैं ना, टैबलेट्स, हाँ, कैप्सूल्स। नहीं, टैबलेट देखो, जितनी फ्रेश खाने में, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना
हमारे यहाँ फ्रेश बताया है। गया ना 5 प्रकार की कल्पनाएं की जाती हैं किसी भी हर्ब की। उसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, स्वरस जिसको बोलते हैं, उसका चूर्ण बना सकते हैं, उसका पेस्ट बना के खा सकते हैं, फिर उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, या उसका फांट, मतलब फांट कहते हैं ठंडे में बनाना, जैसे भिगो दिया और उसको छान के फिर पी लिया, जी, शीत फांट ठीक कहलाता है है। वो। उबाल के बनाओ तो वो काढ़ा बन जाता है, चाय फांट। क्वाथ बनाओ तो 1/4 रह जाए तो उसको वो होता है। तो ये प्रिपरेशंस होती हैं, तो ये उत्तरोत्तर इफ़ेक्टिव होती हैं। मतलब सबसे पहली स्वरस जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, उसके बाद उससे लेस, फिर लेस, फिर लेस, फिर लेस, ये होता है। ओके, ठीक है। और तीसरी सब्जी जो आप बताने वाली थी? हमने सहजन की बात की, बीट रूट की बात की, करेला। और करेला। करेला सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्जी है और सबसे ज़्यादा खाने में बेकार है। बच्चे तो इससे बहुत दूर भागते हैं, लेकिन इसकी कोई भी प्रिपरेशन किसी भी फॉर्म में हो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं चाहे हो। जैसे कई लोग इसको सुखा के इसके चिप्स बना के भी यूज़ करने लगे हैं अब, कि किसी भी फॉर्म में जाए करेला। सबसे इसका करेले का जूस आप डायबिटीज़ में दे सकते हो, वेट लॉस में दे सकते हो, और जो कीड़े हो जाते हैं पेट में, वर्म्स, अच्छा। उसमें भी करेला इफ़ेक्टिव है। करेले का जूस अगर आप सुबह सुबह पिलाएं तो वो कीड़े अगर हैं तो वो भी मर जाते हैं, इससे निकल जाते हैं। करेले का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, या तो उसका करेले का पाउडर बना के रख लीजिए और उसको आधी आधी चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ ले लीजिए, या फिर उसका जूस सुबह खाली पेट अगर पी सकते हैं आंवले के साथ मिला के, आंवले के रस के साथ में, तो करीब 30 ml, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 30 ml भी करेले का जूस सफिशिएंट है। तो 30 क्योंकि ml को अगर हम ऐसे चम्मच 30 से ml आगे को लगाएं ग्लास में तो कितना होगा ऑलमोस्ट? 30 ml ग्लास में लगा के 1.5 इंच साइज़ ले लीजिए ओके, मैक्सिमम। ऑलमोस्ट इतना। हाँ, इतना बस, जी। इतना हो गया। उसमें अगर इतना कड़वा नहीं पी सकते तो थोड़ा उसमें पानी, गर्म पानी मिक्स करके पी लीजिए, तो उससे भी आपका वेट लॉस में बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़, इसमें आंवला गर्म भी मिला गर सकते हैं? हैं, आंवला भी हाँ, मिला आंवला सकते मिला सकते हैं। और गर्म पानी सारा दिन जब भी पानी पिएं, सिप सिप करके थोड़ा गर्म पानी पीते रहें, तो उससे वेट लॉस में बहुत फ़ायदा होगा। और अपने भोजन की क्वांटिटी जो है वो जितनी, अगर आप 2 चपाती खाते हैं दिन भर में एक बार में, तो 1 कर दीजिए उसको, और अगर 4 खाते हैं तो 2 कर दीजिए, मतलब उसकी क्वांटिटी कम हैं? धीरे कीजिए। धीरे इसकी मात्रा कम करें। और करेला हाँ, डायबिटीज़ वगैरह का तो खैर हमें अच्छे से नहीं, आइडिया है, उसमें लिया जाता है। लेकिन आपने ये नई चीज़ बताई कि आप पेट के जो कीड़े हैं पेट के उनमें भी। कीड़ों में और वेट लॉस में, जी, दो जी। तीनों में ही फ़ायदा करता है ये। जी, तो देखिए ना कितना आपने बताया कि जो नॉर्मली कुछ सब्जियां जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें पता ही नहीं कि उनके इतने फ़ायदे हैं। करेले को अचार के फॉर्म में भी खाते हैं कई लोग। करेले हम्म। का भी अचार आपने खाया है? हाँ, नहीं, मैंने खाया है, मैंने खाया है। और करेले का अच्छा अचार, अच्छा, मतलब हाँ। मुझे टेस्ट भी पसंद आया। तो कह सकते हैं आप चिप्स बनाएं, आप जो है सब्जी बनाएं, आप अचार बनाएं, या फिर आप जूस पिए, लेकिन आपको करेले का इस्तेमाल मेथी, करना है। मेथी की सब्जी आजकल हरी सब्जियों में मेथी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी, वो जी। आपका वेट भी लॉस करती है, और सूजन है कहीं शरीर में तो उसमें भी फ़ायदा करती है, भूख भी बढ़ाती है, जी, जी। दीपन, एनीमिया भी, क्योंकि ग्रीन है उसमें आयरन होता है काफ़ी, तो आयरन डिफिशिएंसी में भी फ़ायदा नहीं, करती तो है। ये तो पता है कि जो 3-4 सब्जियाँ जिनकी हमने अभी ज़िक्र किया, आपने बताया डिटेल में कि वो मतलब बेशक हम उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, या शायद कई बार टेस्ट की वजह से हमें, क्योंकि थोड़ा टेस्ट अजीब लगता है, जैसे करेला का हो गया या फिर सहजन का हो गया, लेकिन वो हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की बातचीत को सुनने के बाद जो दर्शक हैं वो इन सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे।